क्या अम्मी? सच्चाई जबान पे आ जाती है ना, इस तरह या उस तरह। कौन सी सच्चाई? यही कि मेरी सादिया का और उमैर का कोई ताल्लुक नहीं था, उल्टा तुम और उमैर। अम्मी प्लीज। सुबह झूठ बोलकर तुमने मुझे और अपनी बहन को कुर्बान कर दिया। अम्मी आप अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। माएं औलादों पे लगे इल्जाम धोती हैं, उन पे इल्जाम लगाती नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप कभी मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगी ना? आपको नजर आती है सिर्फ सादिया, वो सही है मैं गलत हूं, वो सच्ची और मैं झूठी हूं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, मैं अभी अब्बू को बुला कर लाती हूँ। ज़ुबी, अब्बू को मत बुलाओ। बस अपनी माँ के लरसते दिल से ये खौफ निकाल कि तुम्हारी जुबान पे कभी आइंदा उमैर का नाम आएगा। मेरी तरफ देखो ज़ुबी, बेटा हो सकता है सादिया और उमैर का नसीब एक साथ लिखा हो, और तुम्हारा और अहमर का। बेटा जिस तरह मेरे सामने तुम्हारे मुंह से उमैर का नाम फिसल के निकल गया ना, अहमर के सामने कभी गलती से भी ना कहना। अम्मी, अगर गलती से मेरी जबान से उमैर का नाम निकल आया तो आपने तो पूरी कहानी पलट दी है। कहानी नहीं है ये, हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी। तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होगी ना तो सीना मेरा छलनी होगा। आंसू अगर तुम्हारी आंखों से निकलेंगे तो मेरा दिल दुखी होगा। आज भी सादिया की आंखों से निकलते आंसू अंगारे बन के मेरे दिल पे बरसते। मुझे तकलीफ महसूस होती। अम्मी प्लीज, काश मैं और अहमर अब्बू से इजाजत ही ना लेते कि बच्चा शादी में शरीक हो। अब मैं कहती, काश वो दोनों शादी में आए ही ना, ताकि तुम्हारा और उमैर का सामना ही ना हो। सामना तो सादिया और अहमर का भी हुआ था। हाँ देखा था मैंने। मेरी बेटी कितनी तकलीफ में थी, उसकी रूह पे कितने जख्म थे, लेकिन उस तकलीफ के बावजूद तुम्हारी खुशी के लिए वो कितनी कंपोज थी। क्या हो गया आपको? बस कर दें। मैं भी तुमसे नहीं कहूंगी कि बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो, बस कर दो ज़ुबी। कहीं ऐसा ना हो कि इन अंगारों से उड़ती राख के पीछे छुपी चिंगारियों में तुम्हारा अपना ही दामन जल के राख हो जाए। मिटा दो उमैर को, मिटा दो उसका नाम अपने दिलो दिमाग से। ज़ुबी, पीछा तो मैं उमैर का नहीं छोड़ूंगी। अब वो सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकता, कभी भी नहीं। हेलो बच्चों, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम आ रही हो ना आज? नहीं, आज नहीं आ सकती, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल रात जरूर आऊंगी। बच्चों, बोलो। कुछ नहीं, बोलो ना। मुझे लगा कि पता नहीं शायद तुम अहमर का सामना नहीं कर पाओगी। आज नहीं आओगी तो क्या सारी जिंदगी? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें दुल्हन बना देखने जरूर आऊंगी मैं, और तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं मैं।
साहिर, ये बिजली का बिल है और मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी शादी में इतना खर्चा हो गया। रिलैक्स, मैं संभाल लूंगा, इट्स फाइन। संबल, आओ मेरे पास बैठो। बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी। कुछ कहा है इसने? मुझे बताओ, मैं इसके कान खींचूंगा। बस, पहले आपा की वजह से कान खींचते थे, अब इसकी वजह से। देखो, मैं जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर इसने तुम्हें तंग किया तो। मुझे बताओ, क्या कहा है इसने? जी, वो मॉम की तरफ जाना चाह रही थी। ओह, तो इसने तुम्हें रोक दिया, मना कर दिया। साहिर, मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? पापा, आपका जिंदगी का एक असूल है जिसको मैं बहुत मानता हूँ। वो क्या? आपकी और अम्मी की जब नाराजगी होती थी तो आप कभी भी उन्हें खुद से दूर नहीं जाने देते थे। अरे वो तो कभी कभार बिला वजह ही नाराज हो जाया करती थी। यहाँ भी ऐसा ही है। सुंबल, बैठो। तुमने कल भी यही हरकत की थी बाबा के सामने, और ये बाबा की बेइज्जती है जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसी ने समझाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। साहिर, पापा, मेरे और सुंबल के बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है, बस एक बात समझा रहा था इसे। एनीवे, मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। बाबा, ये आपको मैं डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ रास्ते में। मॉम, हम आप क्यों तैयार हो गई? जा तो रहा हूँ ना, ऑफिस में संभाल लूंगा सब कुछ। प्लीज जाइए, आप रेस्ट कीजिए, प्लीज प्लीज। भरोसा नहीं है मुझे तुम पर। लगा था कि भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। बहुत सारे काम मुझे अभी भी खुद ही संभालने होंगे। मॉम, मॉम, मॉम। सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। मुझे नहीं माननी चाहिए थी अमर की बात। गलती कर दी, इनकार कर देना चाहिए था, या समझा देता उसे आराम से, प्यार से, किसी भी तरह। बेटा, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। मॉम, मैं
मेरे साथ क्या कर रही हैं? आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम बाहर क्या कर रही थी? अच्छा खैर, साहिर ने मुझे कहा था कि आज बारबेक्यू बनाना है, तो तुम जाके किचन देख लो, क्योंकि मुझसे तो बारबेक्यू नहीं बनता। मेरी बात सुने, मैं आपके भाई की कोई गुलाम नहीं हूँ कि उसने हुक्म दिया और वो सब कुछ हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? जब वो वापस आए तो उसको बता दीजिएगा कि मैं मॉम के घर चली गई। मेरी बात सुनो सुम्बुल, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। फोन उठाओ और बता दो उसको खुद। हेलो, एक बात का सच सच जवाब देना था। उस रात को सड़क पर तुम किसका इंतजार कर रही थी? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। फिर क्या जवाब इस बात से? इसका मतलब मेरे और महर के अलावा कोई और भी है जिसे तुमने अपने जाल में फंसाया हुआ है। बकवास बंद करो तुम अहमर। किससे बात कर रही थी? तुम? मम्मी उमेर तो ऑफिस गए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जो मैंने पूछा है वो बताओ। क्या? घर पे कोई नहीं है उसका एडवांटेज लेके अहमर से बात कर रही थी। उमेर प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है, बाकी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी उसको। हम आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसे? मैं ऐसे कर रही हूँ और तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या किया है? शर्म आती है मुझे कहते हुए भी, नशे की हालत में। वो झूठ बोल रही है। शी इज लाइंग। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। शट अप उमेर, जस्ट शट अप। जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पे सीन नहीं क्रिएट करना चाहती। जाओ मेरे ऑफिस से। गो। ठीक है, आपको नहीं सुनी ना मेरी बात, मत सुने। लेकिन आप खुद सोचें मॉम, उन दोनों का निकाह हुआ था। वो दोनों जहां मर्जी चाहे जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मॉम, इसका ये मतलब हो भी सकता है। मुझे नफरत है उन मर्दों से जो इस हद तक गिर जाते हैं कि अपनी ही बीवी पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। I'm so disgusted कि मेरा बेटा उन्हीं मर्दों की लाइन में खड़ा हो गया। Just go, मैं just please just go। ठीक है, आपको नफरत हो रही है ना मुझसे। बहुत जल्द झूठ और सच आपके सामने आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा था। इंतजार करूंगी मैं। आई होप मेरे मरने से पहले वो दिन आ जाए। बाद में बात